अंबेडकर के मुद्दे के बाद सपा अब नए पैंतरों से यूपी में सेंधमारी करने की प्लानिंग में है। यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सपा एक बार फिर सत्ता में आने को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। खबरों की माने तो संविधान बचाओ का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में नया राजनीतिक प्रयोग और रंग और रूप देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव में समीकरण बनाने और जीत को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजरें अब दलित वोटरों को साधने पर टिकी हुई हैं। बात चाहे अंबेडकर के मुद्दे को लेकर हो या संभल के मामले को, अखिलेश इन दिनों बीजेपी पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। पिछले दिनों दिए गए बयान भी इस बात का इशारा कर रहे हैं। पार्टी बड़ी प्लानिंग कर यूपी के चुनावी रण में खुद को मजबूत करने में जुटती हुई देखी जा रही है। सबसे पहले पिछले दिनों दिए गए इन बयानों को सुनिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पे कमजोर करने का काम करती है। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले से मिली जीत से गदगद समाजवादी पार्टी अब इन दिनों आने वाले समय में राजनीतिक स्टाइल बदलती हुई दिखाई देने वाली है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले से मिली जीत से गदगद समाजवादी पार्टी अब इन दिनों आने वाले समय में राजनीतिक स्टाइल को बदलती हुई दिखाई देने वाली है, जिससे आने वाले चुनाव में वो किसी भी तरह से सत्ता का ताज पहन सके। खबरों की माने तो इस बार सपा पीडीए की हर जाति के महापुरुषों को भी चर्चा में लाने की मामले में गरमाई सियासत के बीच जिस तरह के मुद्दे को सपा ने आग दी है, उससे साफ है कि पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बता दें कि संविधान और अंबेडकर का मुद्दा पहले से ही पार्टी जोर शोर से उठा रही है। सभी की नजरें इन दिनों दलित वोटरों पर है। पार्टी बसपा के खिसकते जनाधार में बड़ी सेंधमारी के साथ बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जहां पीडीए नैरेटिव असरदार साबित हुआ है, सपा के 8 दलित चेहरे जीत कर लोकसभा पहुंचे। इनमें से कई सीट ऐसी हैं जो बीजेपी की गढ़ कही जाती थी। इन सब में सबसे चर्चित सीट अयोध्या की रही, जिसका रिजल्ट रहा जहां बीजेपी की हार ने हर किसी को हैरान किया। यहां सपा के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद विजयी हुए, जिसके बाद से ही सपा ने बीजेपी पर निशाना भी साधना शुरू किया। हाल ही में गरमाई सियासत के बीच सपा प्रमुख संविधान को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों सपा मुख्यालय पर भी उन्होंने बीजेपी पर तीखे सियासी तीर चलाए। उनका कहना है कि बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन बाबा साहेब का संविधान बदलना चाहते हैं। बीजेपी जितनी ताकतवर होगी उतना ही संविधान पर वह हमला करेगी। बता दें कि सपा ने इस बार 26 दिसंबर को यानी सेक्टरवार पीडीए चर्चा आयोजन का दांव चला है, जिसमें लोगों को संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाने की प्लानिंग की गई। इस कदम से पार्टी द्वारा बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का भी प्लान तैयार किया गया है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना और स्थानीय मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। यही नहीं, सपा ने प्लान बनाया है कि वो पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर विधानसभा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके आगे पार्टी नेता पदाधिकारियों को इससे लेकर निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कश्यप और पासी समेत सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में लिखित सामग्री एकत्र करने की तैयारी की जा रही है। 2027 में यूपी में सरकार बनने के लिए सपा की नजर प्रदेश के करीबन 21% दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा की ये प्लानिंग आगामी चुनाव में कामयाब होती है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।